मैंने सोचा नहीं था कि क्या करना है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मेरा बाप ही मेरा बेटा निकलेगा। कोई शक नहीं, तुमने ज्वार के बर्थमार्क से मार किया था। क्या तुम पहले काम के बारे में सोच सकते हो? हाँ, ठीक है। पकाना बहुत सिंपल है। इस कुकिंग कंपटीशन के लिए तुम जो पकाना चाहते हो, मैं सोच रहा हूं कि जैसे तुम्हारा नाम शुयू है और तुम्हारी हैंडराइटिंग के हिसाब से इस डिश का नाम फेंग्यू होना चाहिए। तो फिर ये डिश है क्या? मुझे अब कैसे पता है? मुझे एक बात याद आई। मालिक, फेंगमिंग के पास अब पिंग कांग फांग है अपने रक्षक के रूप में, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जब अंदर कुछ नहीं कर सकते तो हम इंतजार करेंगे जब तक वो बाहर आते हैं। तुमने कहा था कि मास्टर ऑफ कुकिंग कंपटीशन के दौरान अगर वो फिर भी आया और कंपटीशन जीत गया तो हम स्टार डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन बस यही है, अगर तुम्हें कोई एतराज हो। वांगचेंग में क्या तुम कस्टम ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं रखते? छोटे मालिक हम जरूर जीतेंगे। अगर हमारे छोटे मालिक जीत गए तो पिंग कांग हमारा यहाँ का नंबर 1 रेस्टोरेंट बन जाएगा। क्या हुआ? बस थोड़ी फिक्र लगी है। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कंपटीशन वेन्यू पर गाड़ी आ गई है, हम तैयार हैं। चलिए। छोटे मालिक कम ऑन, छोटे मालिक कम ऑन, छोटे मालिक कम ऑन। तो चलिए अब हम सबको बुलाते हैं। पर नहीं, फैंगमिंग छोड़ के क्यों चला गया? आज भी कोई नहीं आया है। शैफलिन, अगर आज भी कोई ना आया तो हम आपको विजेता करार दे देंगे, ठीक है ना? चलो आओ। मैं शेफ लिन का असिस्टेंट हूँ। तो चलो अब मुकाबला शुरू करते हैं। आज का थीम है फेंगवू 9 डेज। शेफ वांग ने कोकोनट मीट का इस्तेमाल किया, कोकोनट की मिठास को चिकन की चर्बी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो हल्का और रिफ्रेशिंग है। बहुत अच्छा था। शेफ जियांग ने आन हुई क्विजीन के एसेंस को एक्सट्रीम तक पहुंचा दिया। उन्होंने फ्लैट फिश को चिकन के पेट में रखा और फिर स्टीमर में डाल दिया। खुशबू पूरी तरह से घुल गई, जैसे चिकन नेचुरली फ्रेग्रेंट हो। मुझे लगा यह जबरदस्त था। ये शोरबा इतना स्वादिष्ट क्यों है? ये चिकन भी अपने आप में एक अनोखा है, कुछ टेंडर है, कुछ सॉफ्ट। और ईल, इसका मांस इतना गोश्तदार कि मुंह में घुल जाता है। सामग्री इतनी साधारण है। मैं दोनों शेफ से पूछना चाहूंगा कि आपने ये कैसे किया? बहुत आसान है, उन्हें बस खुशी से मरने दो। मैंने उन्हें हॉट स्पाइस दिया पकाने से थोड़ी देर पहले और थोड़ी शराब पिलाकर मैसेज किया
पता ही नहीं चला वो कब चले गए। वो भी खुशी से गए और मैंने भी खुशी से खाया। अच्छा, मैं समझ गया। मैं भी। तुम इस साल के शेफ हो। ये ठीक है, ये ठीक है। मुझे एक बात याद आई। माँ कहती थी कि तुम्हें सामग्री को शराब के साथ फीड करना पसंद है। कभी कभी ज्यादा समझदार ना हो तो ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, असल में आप भी जानते हैं कि शेफ लेन और मैं किंग शॉन खानदान से नहीं है, और ये डिश दो खानदान के मिलने से बनी है। किंग खानदान का असूल है कि उसे खाने की सामग्री पूरी चाहिए, और शॉन खानदान उसके स्वाद में कोई कमी नहीं रखता। ऐसे दो खानदान के मिलने से ही ये शानदार भोजन तैयार हुआ है। भले ही मैं शुआन खानदान की बेटी हूँ, लेकिन केन खानदान में मैं बड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि दोनों के लिए बेहतर क्या है। सिर्फ मिलकर ही अच्छा खाना बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल से सारे बावर्चियों की यही आदत थी। अच्छा, कहा ऑपरेशन गुड रेट्रीब्यूशन। मालिक, शुरू हो चुका है। फेंगमिंग अपनी बदनामी पर खड़ा उतरेगा। जल्दी चलो और फेंगमिंग से छुटकारा पाओ, इससे पहले कि क्विंग शुआन सेक्ट अपना फ्यूजन अनाउंस करे। तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम किसके बहन हो। तुम मेरे भाई हो, तुम्हें गलत काम कैसे करने दूं मैं? तुम सबको नुकसान ऐसे नहीं पहुंचा सकते हो। वो भी उनकी गलती थी, मुझे माफ करो। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मुझे भरोसा है उसे जाने नहीं दूंगा जब तक वो सफल नहीं हो जाती। क्या? वो क्या है? वो क्या है? चिड़िया, चिड़िया आ रही है। चिड़िया आ रही है। माँ, चलो चलो, अब बस करो। ये मत समझो कि हम नहीं मिलेंगे, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। टाइम स्पेस का दरवाजा जल्दी खुलेगा। हमारे वापस जाने के बाद तुम्हारा एक आधी उम्र का बाप होगा। मैं तुम्हारे बाप का इंतजार करूंगा। जल्दी करो, ये चीज ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। तुम वापस जाने के बाद यांगशी को मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए शुक्रिया कहना। चली जाओगी, तुम जिंदगी भर नहीं जाओगी। बॉस, कोई शेफैंग है। आराम से बताइए। उन्होंने कहा कि शहर में कीड़े का प्रकोप है। उन्होंने कहा कि आप और बॉस क्विंग सनसेट की जड़ों को नापसंद करते हुए भी साथ रहने पर जिद कर रहे थे, जिसकी वजह से कीड़े का प्रकोप हुआ। अब सब लोग कहते कि आप डिजास्टर स्टार हैं और आपको पकड़कर हेवन पर बलि चढ़ाना चाहते हैं। ये जरूर जियांगान है, मैं खुद उससे मिलूंगा। तुम मुझे सारी बात सच सच बताओ। मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था और मुझे अच्छी तरह से नहीं पता, लेकिन मैंने अपने अंकल से सुना था कि उस वक्त कीड़े का प्रकोप हुआ था। जरूर उसे झूठा दोस्त देकर डिजास्टर स्टार कहा गया होगा। तुम्हारे पास उसे भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर मैंने जल्दी कुछ ना किया तो कुछ बदल नहीं सकता। तुम जाओ यहाँ से।
फिर मैं इतना सडनली क्यों गायब हो गया? वो सच में एक राक्षस था। उसे वापस ले गया ये देखने के लिए कि उनके साथ क्या करते हैं। हमने पीछा किया। आगे मत आना। अभी हमने उन दोनों को भगा दिया। हमने उसे क्लिफ के किनारे तक पीछा किया, लेकिन फेंगमिंग नहीं दिखा। वो हवा में गायब हो गया। वो जरूर आसमान से आया कोई आफत वाला था। शुए क्विंगली श्वान सेट की सेंट है, लेकिन उस आफत वाले के साथ मिलकर पूरे शहर को नुकसान पहुंचाने का गुनाह माफी के लायक नहीं है। और ये टिड्डी का प्रकोप सबसे अच्छा सबूत है। हम अब सिर्फ लियर को बचा सकते हैं। लियर को भी धोखा हुआ है। वो नहीं जानती थी। मैं जो अपनी मर्जी से फैंगमिंग के साथ गया था, वो इतना चालाक है कि उसने पहले भी कई बार झूठा इल्जाम लगाया है। ये टेडी का हमला है। जरूर उसी का किया हुआ है। मैं आफत वाला तो नहीं हूं। मेरे पास इतनी ताकत कहाँ। हे, तुम वापस क्यों आए? मैं गया ही नहीं था। मैं नहीं जाऊंगा। पहले मेरे बेटे को भेजो। शेफ जियांग, राजी हो जाओ। फेंग शेफ का क्या मतलब है? असल में किसी को यकीन ना आए इस बकवास पर। टिड्डी अपने मालिक को पहचानती है। लगता है शेफ जियांग को अभी यकीन नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। तुमने उसके साथ कुछ किया होगा। ये टिड्डी तुम पर बैठ जाती है तो तुम भी कर सकते हो। अगर मानती नहीं तो क्यों कह रहे हो कि मैंने टीडी का प्रकोप लाया? यार ये तो एक आफत हो गई है। अगर मैं टीडी का प्रकोप रोक सकता हूं तो क्या मैं लकी स्टार नहीं होगा? तुम कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। आओ आओ ले लो गरम गरम तली हुई टिड्डी। चलते फिरते देख लो गरम गरम तली हुई टिड्डी। ये कीड़ा है क्या? ये खाने लायक है? कुरकुरे और खट्टे मीठे मजा बहुत ज्यादा है। स्वाद बहुत अच्छा है। जरा मैं भी देखूं। हाँ, बहुत ही अच्छा है। आओ आओ एक एक करके जल्दी मत। मुझे एक पोर्शन देना। किसी को भेजा गया था पता लगाने कि तुम सच में टिड्डी लाए हो। तुमने दूसरों को फंसाने के लिए पूरी आनोई सिटी की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। अब तुम यहां गढ़ बंद कर दिया जाता है। भैया, जिंदगी भर के लिए तुम्हें कुकिंग दुनिया में आने की इजाजत नहीं है। तुम यहाँ कैसे आ गए हो? भला ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं जानती हूँ अभी कि तुम मेरे भाई हो। अभी जानते हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं? तुमने हिम्मत कैसे की अपने भाई को धोखा देने की? अब से तुम जहां भी जाओगे मैं अच्छा खाना बनाती रहूंगी। मेरे प्यारे भाई, मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगी जरूर।
फेंग लैंग, तुमने मुझे यहाँ खाना बनाने के लिए बुलाया है? अगर मैं बाहर खाना बनाता हूं तो वो मुझे पकड़ ले जाएंगे। हम गुजर नहीं सकते। मैं आज ही बनाना चाहता हूं। आगे क्या? अगर तुमने खाना है। तो मैं रोज बना दिया करूंगा। गरम गरम खाओ। हाँ। चलो चलो। फैंगलिंग, फैंगलिंग। मिस्टर फैंग, तुम जाग रहे हो? यूर, तुम्हें क्या हुआ? तुम अभी बहरे हो गए थे। अभी कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। पहले मेरे बेटे को भेजो। तुम इस दुनिया से नहीं हो नादान, ना ही तुम्हारे पास जेट पेंडेंट है। नादान ने आखिर मुझे बुला ही लिया। बताओ, तुम्हारा शरीर कमजोर होना शुरू हो गया है? बस बोलो, मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि वापस आ जाओ, वरना तुम धीरे धीरे गायब हो जाओगे और इस युग से भी मिटा दिए जाओगे। सोच लो, अब भी देर नहीं हुई है। उसी किनारे वाले पत्थर पर जाओ और वापस अपनी जगह पर लौट आओ। किसी मंसूबे का नहीं सुनूंगी, जल्दी जाओ। हमारी पहली पत्ती के पास। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें याद करूंगा। मैंने सुन लिया सब आज रात। असल में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त गुजार पाए। अभी पहले से हालात बहुत अलग हैं। तुम आफत वाले नहीं हो और मैं भी सबके ताने नहीं सुनूंगी और उदास होकर नहीं मरूंगी। अगर मैं तुम्हें मरता देखूंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। बस यहाँ से वापस चले जाओ। मैं अच्छे से जाऊंगी, इंतजार करूंगी। फिक्र मत करो, मैं इस बार वापस आऊंगा। मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करने दूंगा। तुम अच्छे से खाना खाना और अच्छे से रहना। अगर मेरा बना खाना हो तो जाकर ढूंढ लेना। जियांग निंगा चाहे लेकिन ना बना पाए। तुम जल्दी वापस जाओ, हम फिर मिलेंगे। मत रोना, हमें खुशी खुशी अलविदा कहना होगा। हाँ।
मुझे भी तो दिखाओ ये प्यारा सा बच्चा। कितने प्यारे हो तुम। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम बड़े होकर कैसे होगे। तुमने तो इसे पहले ही देख लिया है ना। तुमने उसे क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं। काम खत्म करके मैं वापस जाऊंगी अपनी गोड मदर से मिलने। हाँ ठीक है, अलविदा। हाँ ठीक है, चलती हूँ। यू आर। इस बार मेरी वापसी देर से ही सही।